हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की हिंदी। इसका चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है ऐसी भी बातें होती हैं। ठीक है, लता मंगेशकर के ऊपर ये पूरा चैप्टर है और लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू हुआ था जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिया गया था। तो इसी इंटरव्यू के ऊपर ये कंप्लीट आपका चैप्टर है। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या मेन बातें हुई थी लता मंगेशकर और यतीन्द्र मिश्र के बीच में। ठीक है, और इसमें हम कहीं ना कहीं जो लता मंगेशकर जी हैं जिनको दीदी कहा जाता था, जो हमारे भारत की एक महान गायिका महान सिंगर रही हैं, तो इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इनके बचपन के बारे में। ठीक है, फिर इन्हें कैसे काम मिला, किन किन फिल्मों में इन्होंने गीत गाए, ठीक है, उसके बारे में, इनके पिताजी के बारे में, इनके घर के बारे में, इनके परिवार के माहौल के बारे में और इनके जीवन के संघर्षों के बारे में कंप्लीट आपको इस चैप्टर में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये एनसीईआरटी जो नई आई है आपकी बुक गंगा, उस बुक में से चैप्टर नंबर 4 जो है मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिंदी के 3 चैप्टर पहले से कर लिए और मैंने आपकी एसएसटी भी स्टार्ट कर दिया। एसएसटी का चैप्टर 1 भी मैंने हिंदी मीडियम में करा दिया है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको एसएसटी की इंग्लिश में भी वीडियो मिल जाएगी। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करो। इसमें आपको सारे चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ईएसपी क्लास 9 जो है टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, ग्रुप आ जाएगा अपना, उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। ऐसी भी बातें होती हैं, इसमें लता मंगेशकर जी से एक इंटरव्यू लिया गया था, एक साक्षात्कार लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिया गया था? यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा। ये है यतीन्द्र मिश्र जी जिन्होंने लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लिया था। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे कि किसने क्या कहा, क्या पूछा, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए शुरुआत होती है यतीन्द्र मिश्र से। अब ये जो यतीन्द्र मिश्र है, ये लता मंगेशकर जी से कहते हैं कि दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम जो ये यात्रा है, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। यानी आपकी ये जो संगीत के की यात्रा है, क्योंकि जीवन भर लता मंगेशकर जी ने क्या किया था? सिंगिंग। ठीक है, यानी गीत गाए थे, संगीत की यात्रा की थी। तो उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद से मेरा प्रयास ये रहेगा, यानी ये जो बातचीत होगी हमारे बीच में, इससे मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं। ठीक है, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। तो यहाँ पे यतीन्द्र मिश्र जी कह रहे हैं लता मंगेशकर जी से कि इस संवाद से, यानी ये जो बातचीत होने वाली हमारे बीच में, इससे मेरा प्रयास ये रहेगा कि संगीत में आकंठ डूबे हुए आपका महान जीवन, यानी आपका पूरा जीवन, पूरा महान जीवन जो है, जो कि संगीत में डूबा हुआ है। ठीक है, और उन दुर्लभ छवियों का मतलब है कि वो चीजें जो मतलब लोग नहीं जानते हैं, जो दुर्लभ है लोगों के लिए, आसानी से नहीं जान पाते, उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसक, यानी आपके जो करोड़ों फैन है, उनसे मिलवा सकूं, जो आपको हर दिन सुनते हैं। यानी आपके जो करोड़ों फैन है, ठीक है, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको रोज सुनते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं आपके गीतों को सुनकर, उनसे मैं उन तक आपकी बातचीत को पहुंचा सकूं। ये कौन कह रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अगर आप तैयार हो, यानी उनसे पूछ रहे हैं दीदी से, लता मंगेशकर से, अगर आप तैयार हो तो मैं असंख्य शुभचिंतक, यानी आपके जो असंख्य शुभचिंतक हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित, यानी आपका संगीत जिनको बहुत ज्यादा पसंद है, दीवानगी की हद तक, यानी बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे श्रोता, यानी ऐसे सुनने वाले और ऐसे लोग जो फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखते हैं, यानी फिल्म के प्रति, संगीत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले जो हमारे देशवासी हैं, उनकी ओर से आपको प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। यानी उनकी तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे क्या चाहूंगा? क्वेश्चन पूछना, यानी प्रश्न पूछना चाहूंगा। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र जी कह रहे हैं। आगे देखो, अब लता मंगेशकर जी क्या कहती हैं ये समझते हैं। तो दीदी कहती हैं कि जी जरूर, यानी कि बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। ठीक है, यानी आप मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिससे कि हमारे जो फैन है उन तक सारी चीजें पहुंच पाए, हमारे प्रशंसकों तक सारी बातें पहुंच पाए। तो बिल्कुल अच्छी बात है। कहते हैं कि आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है, यानी
संगीत की दुनिया में मैं रहते हुए मैंने जो चीज भी समझी है, जानी है, उसको आपको बता सकूं, मैं ये कोशिश करूंगी। लता मंगेशकर जी कहती हैं, आपके माध्यम से यानी आपकी आपके माध्यम से मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों यानी जो मेरे करोड़ों फैन हैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक है, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, मुझे इतना पसंद किया, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। ठीक है, कहते हैं कि मैं आपके माध्यम से अपने करोड़ों फैन जो हैं, जो मुझे सुनते हैं, मैं उनको भी क्या करना चाहती हूँ, उनको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना प्रेम उन्होंने दिया मुझे, इतना सम्मान दिया मुझे। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि मैं जितना प्रेम मतलब मुझे ये लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। यानी कि जितना मुझे लोगों से यानी जनता से प्रेम मिला है, ऑडियंस से प्रेम मिला है, शायद मैं गीत गाकर उतना आभार भी अभी अपनी जनता को जता नहीं पाई हूँ। ऐसा कौन कह रही है? लता मंगेशकर। ये बड़े लोगों की बातें होती हैं, बड़े लोगों में बड़कपन होता है। ठीक है, विनम्र होते हैं वो, अपने प्रशंसक, अपने फैन के प्रति इतना सम्मान का भाव रखते हैं, जो कि आपको लता मंगेशकर जी के इस संवाद से आपको पता लगा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें होती है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा, आप ध्यान से समझिए। फिर यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं कि आपके पिताजी जो पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी थे, वो उनकी कौन सी स्मृतियां यानी उनकी कौन सी ऐसी यादें हैं जो आज भी आपके स्मरण में यानी आज भी आपको याद है। ठीक है, यानी कि आपके पिताजी की वो कौन सी ऐसी यादें हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं। ठीक है, जिसको आप आज भी याद करती हैं, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है, यानी जिसको अगर आज याद करो तो आपको खुशी मिलती है। ऐसी कौन सी यादें हैं? ठीक है, अपने पिताजी की कौन सी यादें हैं आपके मन में, बताइए मुझे। ये कौन कह रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र जी कह रहे हैं। तो आगे लता मंगेशकर जी क्या कहती हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बचपन की बात बताएंगे। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, यानी जो ये भाई बहन रहे होंगे लता मंगेशकर जी, तो ये जब बचपन में बहुत शरारत करती थी, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा कर देते थे कि आइए मेरे सामने खड़ा हो जाइए। ठीक है, और वे बस हमको गंभीरता से देखते थे, यानी बिल्कुल सीरियस होके देखते थे। जब मतलब कोई ये बच्चे शरारत करते थे, जिसमें लता मंगेशकर जी भी थी, बचपन की बात बता रही हैं, तो उनके पिताजी उनको बुलाते थे, अपने सामने सब भाई बहनों को खड़ा कर देते थे। ठीक है, और गुस्से से मतलब एकदम सीरियस होके उनकी तरफ देखते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। यानी जब वो हमें गंभीर होकर सीरियस होकर देखते थे तो हम रोना शुरू कर देते थे। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी। यानी ना तो वो कुछ कह रहे हैं, ना ही डांट रहे हैं, बस वो गंभीरता से देख रहे हैं, सीरियस होके देख रहे हैं। इतने में ये सब क्या करते थे? रोने लग जाते थे। अगर हम सभी समझ जा मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। ठीक है, यानी जब इनको बुलाया जाता था ना, तो ये समझ जाते थे कि हमारी शरारत कोई पकड़ी गई है और आज पिताजी हमें कहीं ना कहीं गुस्से से देखेंगे। तो पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? बोलते ना कि समझ गए ना इस बार? तो बच्चे बोलते थे, क्या बोलते थे? इस पर हम लोग कहते थे हाँ समझ गए, हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद वो कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। ठीक है, यानी बाहर जाइए और बाहर जाकर खेलो, दोबारा शरारत नहीं होनी चाहिए। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे हम भाई बहनों को डरा देता था। ठीक है, यानी इस तरीके का पिताजी का गुस्सा था कि वो कुछ कहते नहीं थे, बस घूर कर देख लेते थे, सीरियस होकर गंभीर होकर देख लेते थे, और इतने में ही हमें समझ में आ जाता था कि हमने क्या गलतियां करी है और हम समझ जाते थे। ठीक है, यानी इतने में ही हम रोने लग जाते थे। ये जो भी बातें इनकी बचपन की, ये बातें लता मंगेशकर जी बताती है। आगे लता मंगेशकर जी कहते हैं कि मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे। ठीक है, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ देखा। यानी इनके पिताजी जो थे वो भी संगीतकार ही थे, तो वो अपने संगीत में, अपने काम में हमेशा डूबे रहते थे। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। ठीक है, यानी इनके पिताजी की ड्रामा कंपनी थी और नाटक चलते थे उसमें। ठीक है, नाटक जो कि मंच में किए जाते हैं, स्टेज पे किए जाते हैं, जो कि 9 बजे रात में शुरू होते थे और देर रात 2 बजे 3 बजे तक चलते रहते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते थे। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की परंपरा थी। यानी एक जो नाटक है उसमें 5-5 मतलब अंक, मतलब एपिसोड की तरह मान लो। ठीक है, वो होते थे।
और इसमें लंबी लंबी रागदारी वाले यानी गीत भी गाए जाते थे, ये भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां बजती थी, खूब तालियां बजती थी, वंस मोर खूब मिलता था, ठीक है। यानी जब पिताजी गीत गाना शुरू करते थे तो बहुत लोग उसको मतलब अप्रिसिएट करते थे, बहुत तालियां बजाते थे लोग, बहुत पसंद करते थे, सीटियां बजाते थे, वंस मोर बोला करते थे। यानी वंस मोर का मतलब है एक बार और, एक बार और। जब हमें कोई चीज पसंद आती है, मान लो हम कहीं पे गए हैं, कोई गीत गा रहा है, हमको उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, वंस मोर, एक बार और गाओ प्लीज। तो इस तरीके से होता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। यानी इनके पिताजी जो थे माइक पे तेज आवाज में गाते थे, जो बहुत अच्छा लगता था। फिर कहती हैं कि मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता ये थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदलकर भी अपना गायन करते थे। यानी एक ही राग गा रहे हैं लेकिन गाते गाते उसमें सुर बदल लेते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा बनाकर इस तरीके से राग को बदल देते थे कि वो कुछ नया हो जाता था, ठीक है। यानी कोई राग इन्होंने गाना शुरू करा, अब इन्होंने सुर चेंज कर दिया, जैसे ही सुर चेंज कर दिया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, और जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता था। फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग में उसके सुर में वापस लौट आते थे, ठीक है। ये सब कौन कर पाता है, जो एक बेहतरीन सिंगर होता है। वरना एक राग में बार बार सुर बदल लेना ये आसान बात नहीं होती है। जो एक अच्छा सिंगर होता है वही इन चीजों को कर पाता है, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी अपने पिताजी के बारे में बता रही है कि वो कैसे कैसे गाते थे। आगे देखो, उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। यानी उस समय में म्यूजिकल ड्रामा बहुत चलता था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा ही नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा नाटक नहीं हुआ जिसमें म्यूजिक ना हो। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में ये भी थी कि वो पहली बार मराठी रंगमंच में, यानी मराठी रंगमंच जो चल रहा था, ठीक है, नाटक जो चल रहा था उसमें कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए, ठीक है। यानी मराठी नाटक चल रहा है, रंगमंच चल रहा है, उसमें वो क्या लिया है, कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आ गए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर, यानी कर्नाटक वो गए थे, वहां के कुछ गीत और संगीत उन्होंने सीखा था, जिसे अपने नाटकों में उन्होंने डाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बताते हैं। कहते हैं कि मुझे ये भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, यानी जिस दिन कोई नाटक नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी। यानी घर पे ही संगीत की सभा होती थी। अब सभा होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, यानी बहुत सारे लोग हमारे घर पे आते थे। फिर उसमें जो नाटक का कोई इनके पिताजी नाटक का कोई गीत नहीं गाते थे, ठीक है, बल्कि उस दिन केवल शास्त्रीय संगीत होता था। यानी उस दिन जो शास्त्रीय संगीत है, जिसको क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है, वो होता था, ठीक है। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड एचएमवी, यानी ये एक कंपनी थी, ठीक है, जो कि म्यूजिक रिलीज करती थी। तो इनके पिताजी के गाए हुए जो शास्त्रीय संगीत है वो एचएमवी कंपनी से रिलीज हुए थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड जो था, उन्होंने राग जयवंती, जय जयवंती, ठीक है, का भी बनाया था। इन्होंने एक रिकॉर्ड किया था राग जय जयवंती, जिसको मेगाफोन कंपनी जो थी इसने क्या करा था, बाजार में उतारा था। तो इनके जो गीत थे वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा बाजार में उतारे जाते थे। फिर आगे यतेंद्र मिश्र जी क्या पूछते हैं, समझते हैं। तो देखिए, यतेंद्र मिश्र कहते हैं कि पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या सीखा है ये बताइए। संगीत तो आपने सीखा है, उसके अलावा क्या क्या सीखा है। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली है। यानी कि मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा है अपने पिताजी से, वो सीखा है स्वाभिमान से जीना, ठीक है, स्वाभिमान के साथ जियो। उन्होंने जो संस्कार दिए हैं उससे जिंदगी में सही बातों पे खड़े रहने की हिम्मत मिलती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे 500 रुपए दीजिए, ठीक है। यानी मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के सामने पैसे नहीं मांगे, या अपनी कोई जरूरत के लिए मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। ये संस्कार कहाँ से मिले, पिताजी से मिले कि स्वाभिमान से जीना है, ठीक है। आगे देखिए, ना तो इन्होंने कहा है कि फला चीज ला दीजिए, यानी कोई चीज ला के दे दे, मुझे उसकी जरूरत, यानी मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई उस पे मैं अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। यानी ये कहते हैं कि फला चीज दिला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है, ऐसा मैंने कभी किसी से नहीं कहा, ठीक है। और ये सब किसका संस्कार मानती है, अपने पिताजी का संस्कार मानती है। फिर कहती है कि मैंने पिताजी में ये बात देखी थी
कि हर हालात में कैसे रहना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, रहना कैसे चाहिए, ये चीज इन्होंने पिताजी से सीखी है। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी अगर लगता है आपको कि भाई ये काम मेरे लिए सही है, मुझे ये चीज करना है, तो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें सही लगती है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने समस्या मतलब किसी के सामने झुकने की जरूरत ना होने का मतलब है कि कोई कुछ भी कहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें लगता है कि ये चीज सही है तो सही है, तुम करो, ठीक है। ये बात बताती है लता मंगेशकर जी। फिर इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे, ठीक है। बाबा ने ये कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई डिसीजन लिया था, ये सब मेरे बड़े काम आया, ठीक है। उस समय में उनके पिताजी ने जो भी फैसले लिए वो सब इनके बहुत काम आए। आगे कहते हैं कि हमने हर तरह के दिन देखे हैं। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे, बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद यानी जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद हमने ये भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है, ठीक है। यानी पिताजी की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनके बहुत बुरे हालात हो गए। फिर मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना, ठीक है। यानी कैसे भी जी लेना पर स्वाभिमान के साथ जीना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और देखिए ये सब बातें जो है मेरे कितने काम आई, यानी माता पिता ने जो सिखाया था वो बातें इनके कितने काम आई है। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम भी है, हम आज जहां रहते हैं वो भले ही छोटा सा घर है पर उसमें हम लोग खुश रहते हैं, ठीक है। और इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया है, ठीक है। हम जहां पे भी रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं पर हम सब सुखी रहते हैं, और जो हमारे माता पिता ने सिखाया था, खासकर पिताजी की ओर कहते हैं कि पिताजी ने जो सिखाया था वो सब हमारे काम आया और हमने वैसा ही काम करने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आगे यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं कि बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्में देखकर उसकी नकल उतारते थे, किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल जो आपने उतारी हो क्या आपको याद है, स्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे वापिस से। तो लता मंगेशकर जी क्या कहती हैं समझिए। लता मंगेशकर जी हंसती हैं और हंसते हुए कहती हैं, अरे ये तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे, फिल्में ही थी उस समय में जो मनोरंजन करती थी, ठीक है। उस समय में यानी फिल्में ही थी जो मनोरंजन का माध्यम थी। उनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ यानी जो एक्टिंग होती है वो किया करते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी संत तुकाराम, ठीक है। यानी एक फिल्म आई थी उस समय में संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया था कि तुकाराम जो है तुकाराम संदेह बैकुंठ जाते हैं, ठीक है। जो तुकाराम है वो कहाँ जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं, और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वो गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं। अमी जातो अमचा गावा, अमचा राम राम धावा, ठीक है। यानी वो गीत गाते हुए जाते हैं, तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरे राम राम ले लीजिए। हम कमरे में घर के जो भी गद्दे थे, जो तकिए थे, एक के ऊपर एक रख देते थे और ऊंचा सा स्वर्ग बनाते थे जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा, ठीक है, पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए, ठीक है। यानी कि ये बता रही है कि जो तुकाराम फिल्म थी उसमें एक गीत था, ठीक है। उस गीत को ये क्या करती थी, उसको गाती थी। यानी कि जितने भी गद्दे और तकिया थी सब एक के ऊपर एक रख लेते थे, ऊपर लता मंगेशकर जी बैठ जाती थी और गीत गाती थी कि मैं भी जा रही हूँ, ठीक है। तो इनके जो भाई बहन थे वो भी रोते थे कि हमें भी ले चलिए, हमें भी साथ ले चलिए। तो इस तरीके से ये एक्टिंग करते थे, यानी जो फिल्म में एक्टिंग थी उसको देखकर ये किया करते थे, हमें भी साथ ले चलिए, ठीक है। तो खिलखिलाकर हंसती थी। उस समय ऊषा बहुत छोटी थी, इसलिए वो इन नाटकों में नहीं रहती थी, तो ये सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थी, ठीक है। यानी धार्मिक फिल्में उस समय में ज्यादा देखती थी, तो उनकी ये नकल उतारा करते थे, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे, ठीक है। उनका सख्त अनुशासन था, यानी सख्त अनुशासन था कि जो भी फिल्म देखनी है या तो वो धार्मिक होगी, ठीक है, या फिर देशभक्ति होगी, इसके अलावा और कोई फिल्म नहीं देखनी है। उनका सख्त अनुशासन था। और ये सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हो
और ये जान ना पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जाता है, ठीक है। यानी जब पिताजी घर के बाहर होते थे तो ये घर में खेल खेलती थी जिसमें ये एक्टिंग करते थे, फिल्मों के रोल करते थे, ठीक है। तो ये पिताजी नहीं जान पाते थे क्योंकि वो बाहर होते थे। फिर यतेंद्र मिश्र कहते हैं कि अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता, यानी आपको एक्टिंग करने का मौका मिलता, तो वो कौन सी फिल्म होती जिसमें आप काम करना पसंद करती, ठीक है। यानी यतेंद्र मिश्र जी ने पूछ लिया, मान लो अगर आपको किसी फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलता तो कौन सी फिल्म में करती आप एक्टिंग। तो लता मंगेशकर कहती है, नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था, यानी शुरू में तो मैं फिल्मों में ही काम करती थी। कुल 6 या 7 फिल्मों में काम किया है इन्होंने। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय यानी एक्टिंग के मार्फत ही हुई थी, यानी बहुत छोटी थी जिस समय में ये एक्टिंग के लिए आई थी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, यानी इनको मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, लाइट के सामने जाना, और काफ़ी लोग खड़े हैं जहाँ पे, तो उनके सामने कभी रो रहे, कभी हँस रहे हैं, इस तरीके की एक्टिंग होती थी कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेकअप करके लाइट के सामने जाके रो रहे हैं, कभी हँस रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको पसंद नहीं था, ठीक है? कभी गा रहे हैं, तो मुझे कभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि मेकअप वगैरह करके जाओ, लोगों के सामने एक्टिंग करो, क्योंकि कैमरा होता है, उसके सामने एक्टिंग करनी होती है, रोना, हँसना, गाना सब कुछ होता है एक्टिंग के अंदर, तो ये चीज़ मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। फिर कहती है कि अच्छी फ़िल्मों को देखकर सराहने का जी ज़रूर करता है, यानी जो अच्छी फ़िल्में हैं उसको देखकर उसकी तारीफ़ करने का जी करता है, यानी मन करता है। मगर अभिनय करने यानी एक्टिंग करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फ़िल्म हमारे यहाँ पे हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, जिस फ़िल्म का नाम था छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंडारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालाँकि उस वक़्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा कि बाबा, मैं चाहती हूँ कि इस फ़िल्म का आखिर का जो गाना है, यानी लास्ट में जो गाना है, उसमें 2 लाइनें मैं भी गाकर आऊँ। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करण में बाद की 2 पंक्तियाँ जो थी, वो गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ, ठीक है? यानी ये अपने बचपन की बात बताती है कि एक फ़िल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषा में बनी थी। फ़िल्म का नाम था छत्रपति शिवाजी। उसमें जो भालजी पेंडरकर थे, वो इनके बाबा, उनको ये बाबा बोला करती थी, ठीक है? तो उनसे इन्होंने कहा था कि मैं इस फ़िल्म में जो लास्ट में जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं गाना चाहती हूँ। तो फिर इन्होंने उसमें 2 लाइनें गाई जो कि हिंदी और मराठी दोनों में गाई थी, उसमें ये मौजूद भी है। मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए बस इसी फ़िल्म के लिए मेरा मन हुआ, भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है, ठीक है ना? यानी इनको ये छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती है, इसीलिए ये चाहती थी कि उस फ़िल्म में ये रहें, ठीक है? बेशक से थोड़े समय के लिए उनको दिखाया जाए, पर वो इस फ़िल्म में थी। उन्होंने लास्ट की 2 पंक्तियाँ गाई थी, हिंदी और मराठी दोनों में, ठीक है? आगे देखो, यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि उस दौर में आपके काम की परिस्थितियाँ कैसी थी? यानी उस समय में आपके काम के क्या सिचुएशन थे, क्या हालात थे? क्या वे आपके हिसाब से धीरे-धीरे अनुकूल हो गए? यानी आपके हिसाब से ही होता गया? या फिर वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसे कि संघर्ष के दिनों में होता है? तो लता मंगेशकर जी क्या कहती हैं इस क्वेश्चन में? वो कहती हैं, "ये कह पाना मुश्किल होगा, मेरी परिस्थितियाँ कभी बहुत अच्छी या बुरी रही हो, मैं इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस ज़माने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी, ठीक है? यानी मेरे हालात अच्छे-बुरे से मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं तो ध्यान ही नहीं देती थी, बस मुझे काम करना होता था, ठीक है? तो ये काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती थी, यानी इनके जो गाने रिकॉर्ड होते थे, वो सुबह से लेके रात तक होते थे। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, फिर तीसरे स्टूडियो के चक्कर, पूरा दिन बीत जाता था। पहले किसी एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी, फिर दूसरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने गई, फिर तीसरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने गई, तो इस तरीके से पूरा दिन इनका चला जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज़ की सुध नहीं रहती थी, ठीक है? मतलब अपना गाना गाना और अपनी रिकॉर्डिंग करना, इसके अलावा मुझे दूसरी किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, कोई सुध नहीं थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है। फिर वो रिकॉर्डिंग का वक़्त हो या घर का खाली समय, किस तरह मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक़्त निकल जाता था, ठीक है? यानी अपने परिवार की इनको चिंता थी, अपने परिवार के लिए पैसा कमाना था, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान इसी चीज़ पे रहता था कि भाई मुझे अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करनी है। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी तकलीफ़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, जितना इस बात से कि आने वाले कल में
मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने वाले हैं, फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों में गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। मुझे बस इस बात की चिंता रहती थी कि मेरी रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद मुझे जो दूसरी फिल्म आए उसमें मुझे गीत मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर मैं उसमें गीत गाऊं। बस मुझे इसी चीज का ध्यान रहता था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं और अपने परिवार को संभाल पाऊं। ठीक है, आगे देखते हैं यतीन्द्र मिश्र जी क्या पूछते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो, यानी आपका कोई बचपन का ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते थे, यानी आपके मन में कोई हसरत है जो लंबे समय तक रही हो। तो लता मंगेशकर कहती हैं ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूं। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे जब वो अपने कार्यक्रम के लिए तैयार होते थे, यानी अपने प्रोग्राम के लिए तैयार हो रहे होते थे, तो उनको जितने मेडल मिले थे वो अपने कपड़ों पर सीने के बाईं तरफ लगाते थे, यानी उनको जो मेडल मिले हुए थे, ठीक है, अपने कपड़े पे लेफ्ट साइड में अपनी छाती पे लगाते थे। वो वो जमाना ऐसा था कि जिसमें ये प्रचलन था, यानी उस जमाने में ये चीजें चलती थी कि कलाकार लोग जो थे अपने प्रदर्शन में मिले हुए मेडल पहनकर बैठते थे। ठीक है, यानी उनको जितने मेडल मिले हुए हैं उसको पहन के बैठा करते थे। वो जमाना ऐसा था। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर ये ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वो है पंडित कुमार गंधर्व। ठीक है, कौन थे वो? पंडित कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी जो है जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे, तो वो बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा ये लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे ही मेडल मिलेंगे जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में मैं जाऊंगी। ठीक है, यानी उन्होंने देखा कि उस समय में पिताजी भी अपने मेडल लगा के रखते थे और पंडित जी जो है वो भी मेडल लगाकर अपने गीत गाने के लिए कार्यक्रम में जाते थे। तो इनके मन में ये बात थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं एक महान सिंगर बनूंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मेडल मिलेंगे और वो मेडल लगाकर मैं भी अपने कार्यक्रम में यानी अपने प्रोग्राम में जाया करूंगी। फिर यतीन्द्र मिश्र कहते हैं अगर हम समय के चक्र यानी टाइम मशीन को घुमा दें और सन 1949 से 1950 में ले जाएं, यानी कि हम आपको पीछे ले जाएं, तो आपके फिल्मों से संबंधित संगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद्र प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगतराम जैसे जो म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला महल। ठीक है, ये जो गाना था इनका आएगा, ठीक है, आने वाला, हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये भी गाना जो है, चले जाना नहीं नैन मिला के, जैसे गाने मिलते हैं। तो इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है, यानी कि इनको ये सारे गीत गाने के लिए मिले थे जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहे। कहीं ना कहीं इनकी इन गीतों की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि उस जमाने में ए आर रहमान आए होते, उस जमाने में अगर जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लोए होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय आएगा आने वाले की आमद कैसे होती? यानी आएगा, इस तरीके से गाना है आएगा आने वाला। तो ये जो गाना है अगर ये वाले सिंगर जो है उस समय में होते तो ये गाने कैसे होते, ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लता मंगेशकर हंसते हुए बड़े मजेदार प्रश्न है, कहते हैं कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फिर कहते हैं कि कहना मुश्किल है कि इस पर क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। ये विचार या कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरीके से इसका आकलन नहीं कर सकती हूँ कि आएगा आने वाले को अगर ए आर रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने, तो कैसा प्रभाव पैदा करता है, इसके बारे में थोड़ा कह पाना मुश्किल है। मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ बहुत बढ़िया हुआ होता। ठीक है, यानी जो भी होता बहुत अच्छा होता, बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, यानी यही गीत बिल्कुल अलग अंदाज में सामने आता जिसकी शायद धुन और तर्ज भी अलग होती है, यानी उसकी जो धुन होती है, जो टून होती है वो भी अलग होती। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए, जैसे कि मेरे ख्वाबों में जो आए, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी फिल्म जो है उसका गाना है, ये गाना जो गाया,
उसे श्याम सुंदर जी और नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वो किस तरीके का गीत बनता। ठीक है, यानी मेरा ही गाना है, अगर मान लो इसको अगर दूसरे लोगों ने बनाया होता तो वो कैसा बनता। ये वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, आखिर इससे ये क्या बताना चाह रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये कहना चाह रही हैं इसमें कि जो इनके समय में गीत गाए जाते थे उसका जो म्यूजिक होता था, उसकी जो धुन होती थी, टून होती थी, वो बिल्कुल अलग होती थी। फिर बाद में समय बीता तो म्यूजिक थोड़ा अलग हुआ, टून अलग हुई। तो कंपेयर करना चाह रहे हैं अगर ये चीज पहले होती तो कैसा होता। ठीक है, ये बातें यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे कहती है कि इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समय में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए जो इन्होंने एक मतलब पार्श्व गायन किया था। पार्श्व गायन मतलब जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, पीछे से गाते हैं। ठीक है, हीरो हीरोइन जो होते हैं वो बस होठ हिला रहे होते हैं, असली में वो नहीं गा रहे होते, गाते सिंगर है। तो उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हाल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग करने वाले माइक तक आना पड़ता था। ठीक है, और इसके अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव किया जाता था। यानी जब आएगा आने वाला गीत गाया था तो दबे पांव उनको बिल्कुल धीरे धीरे चलना था और उस चलने की भी रिकॉर्डिंग उसमें की गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में ये बता रही है। फिर बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभाव को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, सलील चौधरी और सी रामचंद्र ने कुछ नए तरीकों और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे। अलग अलग तरीके इन्होंने अपनाए थे। ठीक है, जिनसे गीतों में प्रभाव पैदा हो सके। आज जो स्थिति है, जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो जाता। ठीक है, यानी कि आज के समय में तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अगर इनको वो उस समय में काम करने का मौका मिलता तो कमाल हो जाता। अब जैसे पुराने समय में क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब जैसे आएगा आने वाला गाना है तो उसमें पहले चलने के पैरों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, आएगा आने वाला यानी कोई चल रहा है, उसके पैरों की आवाज आ रही है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। फिर कहती है न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म के ये लोग संगीत रच पाते, यानी टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सब होते तो और एडवांस किस्म के संगीत को बनाते। ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ठीक उसी तरह जैसे सुंदर और स्तरीय संगीत जो है आज के संगीतकार बना रहे हैं, यानी जिस तरीके से बहुत अच्छा संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान हो गए, जतिन ललित हो गए, तमाम अन्य लोग हो गए, अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किल आती उनके लिए, कितना संघर्ष उनको करना पड़ता। ठीक है, सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सब अपना गाना कैसे गाते, कैसे उनको बनाते। फिर मेरे लिए भी ये कम चुनौती की बात नहीं है कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह इन नए लोगों की धुनों पर नौशाद साहब के लिए भी रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। ये सोच रही है कि अगर ऐसा ऐसा होता तो फिर कैसा होता, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती। ठीक है, क्योंकि उस समय में जो टेक्नोलॉजी थी वो अलग थी, आज के समय में टेक्नोलॉजी अलग है, तो यही बातें यहाँ पे चल रही है। फिर यतीन्द्र मिश्र क्या कहते हैं, यतीन्द्र मिश्र कहते हैं इसी समय विषय परिवर्तन करते हुए, यानी इसी समय क्या करते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। कहते हैं कि आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है, यानी कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस संदर्भ में आपके व्यक्तिगत सॉरी इस संदर्भ में आपकी जो पर्सनैलिटी है, यानी जो आपका व्यक्तित्व है, इसको देखते हुए ये बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है। खासकर आप अपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा है, यानी आप जो कपड़े पहनते ज्यादातर सादे कपड़े पहनती थी। ठीक है, ज्यादा कलरफुल कपड़े ये पहनती नहीं थी और रंगों से इन्होंने परहेज किया है। आखिर ऐसा क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि कहीं से भी रंगों की कोई दर्शना अभिव्यक्त नहीं हो सके, यानी आपके जो पहनावा है उसमें भी कोई रंग वगैरह नहीं दिखते हैं। आपकी सफेद रंग की जो साड़ी होती है, क्योंकि सफेद रंग की साड़ियां ही पहनती थी, और ये इसमें जो मौजूदा रंगीन धारियां होती थी, गुलबूटे होते थे, पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग आपको नहीं दिखेगा पल्ले के अलावा। ठीक है, ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी, यानी आप रंगों से इतना दूर रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कभी कोई ब्लैक कपड़ा पहन लिया, कोई ब्लू पहन लिया, कभी
कोई कपड़ा पहन लिया। ये ज्यादातर व्हाइट साड़ी ही पहनती थी, यानी रंगों से दूर रहती थी। तो इनके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या आप होली भी खेलती हैं? होली को लेकर कोई आपको चीज याद हो, कोई आपका पर्सनल उसमें इंटरेस्ट हो, यानी व्यक्तिगत रुचि की कोई बात हो, तो थोड़ा हमें बताइए, हमसे साझा करिए। तो लता मंगेशकर आगे क्या कहती हैं, देखिए कहते हैं कि हम होली खेलते थे, ये बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना बंद कर दिया है। पहले सारा दिन क्या करते थे, रंग खेला करते थे और भीगना, बाद में जाकर देर शाम को नहाना। अब ये सब सालों से अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अब ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बचपन में इन्होंने ये सब चीजें कर रखी है। ये जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उस होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब ये है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं, ठीक है, और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं, ठीक है, नारियल जो होता है वो भी होलिका में जलाया जाता है, जिससे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसको तोड़कर प्रसाद लेते हैं उस नारियल का। तो वो जो राख बनती है उसे उठाकर दूसरे दिन एक दूसरे पर वो राख डाला करते थे, ठीक है। इससे हम लोग इसे क्या कहते थे, ये गुड़वट कहते थे, यानी इस त्योहार को इस तरीके से मनाने को गुड़वत कहते थे। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी, हम सब भाई बहन केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी खाने के लिए, और जो कि भगवान को चढ़ाकर हमें प्रसाद में खाने को मिल जाता था, ठीक है। हम सभी की अलग अलग आरतियां भी माँ उतारती थी, और इस तरह हमारे घर में बचपन में ही होली का त्योहार मनता था। यानी इनके घर में जो होली का त्योहार मनता था ना, वो आज जो हम होली खेलते हैं उससे बिल्कुल अलग था। ये होली जो आजकल प्रचलित है, आज जो होली चल रही है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। इस तरीके की होली हमारे घर में नहीं खेली जाती थी, ठीक है। फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ दशहरा दिवाली का ज्यादा महत्व था, यानी दशहरा दिवाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ यहाँ पे लोग मनाया करते थे। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते थे, ठीक है, नवरात्रि के दिन पहले दिन गुड़ी पड़वा मनाते थे, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता था। इसमें क्या करते थे, हम घर के बाहर गुड़ी बांधते और कलश स्थापना करते थे। फिर सूर्योदय के समय, यानी जब सुबह सूर्य निकलता है उस समय गुड़ी पर बतासों की माला हार बनाकर चढ़ाई जाती थी, जिससे सूर्यास्त होने, यानी जब सूरज ढलता है फिर इसके बाद उस माला को उतार लिया जाता था। प्रसाद के रूप में घर में सभी जो मेंबर होते थे, सदस्य होते थे, वो प्रसाद लिया करते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था। हमारी तरफ ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जो है 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में लौटे थे, तो हम घर में ऐसे ही बतासों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधा करते थे। महाराष्ट्र में क्या था, महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उसका उत्सव मनाया जाता है, और जिसे अंत में नवमी, यानी जो 9वां दिन होता है, उसमें राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है, जिसको ये लोग मनाया करते थे, ठीक है। तो ये इनके जो त्योहार थे उसके बारे में यहाँ पे लता मंगेशकर जी ने बताया है। फिर कहती है कि तो ये त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते थे, कि राम जी का आगमन हो रहा है, राम जी आ रहे हैं वापिस, इसको मान के मनाते थे। जबकि बाकी जगह पर दुर्गा की आराधना में नवरात्रि होती है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता, जैसे बाकी जगह में नवरात्रि मनाई जाती है, महाराष्ट्र में वैसे नहीं मनाया जाता। जिस तरीके से गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में दुर्गा की आराधना में ये त्योहार मनाया जाता है, उस तरीके से इनके महाराष्ट्र में ये त्योहार नहीं मनाया जाता था, अलग तरीके से मनाया जाता था। ये चीज कौन बता रही है, लता मंगेशकर बता रही है, ठीक है। आगे देखो, यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो, और जिसे आपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा हो। यानी त्योहारों की मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभाई जाती रही हो, और बाद में भी आपने उसको निभाया हो। कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसा त्योहार बताओ। तो लता मंगेशकर क्या कहती हैं, कहती है ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती, ठीक है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि 50 का दशक, यानी 50 का दशक है 1950 का दशक, ठीक है, 50 से लेके 60 तक की जो बातें थी उसको 1950 का दशक कहा जाता है, यानी 10 साल, ठीक है। तो यानी तो कहते हैं 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी, और मेरा काम कुछ चल निकला था। यानी 50 के दशक में जब मेरा काम सही चलने लगा था, उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन
अपने सीनियर जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उनके यहाँ पे मैं मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू करा था। यानी जो मेरे सीनियर जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं उनके घर जाती थी क्या लेकर, मिठाई लेकर। ठीक है, आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं ऐन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकार जो होते थे उनके घर में मिठाई लेकर पहुंच जाती थी। एक बार का मजेदार किस्सा इनको याद है, वो बताती है कि नौशाद साहब जो थे इनके घर में सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई। जब जब इन्होंने क्या करा, जब बेल बजाया, इन्होंने कॉल बेल बजाया, तो वो मतलब नींद में थे, थोड़े उन्नीदी से नौशाद साहब जो थे गेट पे उन्होंने जब खड़ा देखा उन्होंने नींद में, तो वो डर गए। वो डर कर पूछने लगे कि लता भाई सब खैरियत तो है, इतने सवेरे क्या मुसीबत आन पड़ी। मैंने हंसकर कहा कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है तो आपको बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई हूँ। तो फिर इस पर वो बोले अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई। तब मैं उनको हंसते हुए जवाब दिया मैंने कि नौशाद साहब आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह और जाना है, जैसे अनिल विश्वास जी के पास जाना है, रोशन लाल जी के पास जाना है, मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ पे भी जाना है। इस पर वो लाड से भरकर बोले हाँ मैं बिल्कुल भूल गया, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, फिर जाने देंगे। फिर बोले लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो तुमने हमारे धुनों में, यानी जो हमारी म्यूजिक होता है, टून होती है, उसमें जो मिठास तुमने घोली है। तो नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। ठीक है, यानी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपको मतलब मैं आने वाले समय में और ज्यादा मधुर गीत गा सकूं। फिर यतीन्द्र मिश्र जी कहते हैं कि त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश जो प्रदेश है वहां पे जो पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, इसमें घर घर में गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। ठीक है, त्योहारों में घर में गीत गाए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा के समय में छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहार और बधावा जैसे जो गीत होते हैं, ये गाने की परंपरा होती है। तो ये गीत ज्यादातर घर और मोहल्ले की जो महिलाएं होती है वो ये गीत गाया करती हैं। तो ये एक रिवाज है। ठीक है, ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखें ऐसे कौन से अवसर आए हैं, यानी अलग अलग त्योहारों में क्या होता है, हमारे यहाँ पे गीत गाने की परंपरा होती है। तो जो घर की महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, वो गीत गाती हैं। तो उसी से रिलेटेड ये बातें पूछ रही है कि महाराष्ट्र के संदर्भ में आपने कौन कौन से ऐसे अवसर आए, महाराष्ट्र के नजरिए से बताओ कि कौन से गीत गाए जाते हैं। तो लता मंगेशकर हंसते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ पे होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता था। ये जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू, यानी हमारे यहाँ पे त्योहार में गीत नहीं होता था, जब शादी होती है, जब घर में नई बहू आती है, तब एक पूजा होती थी, ठीक है, घरों में, जिसमें पास पड़ोस की जो बहुत सारी औरतें होती थी वो आया करती थी। और फिर यहाँ पे मंगला गौर कहलाता है। तो यानी सारी औरतें क्या करती थी, एक गीत गाती थी जिसको मंगला गौर कहा जाता है, और यहाँ पे नाचती थी। बिल्कुल ठेठ जो गवई अंदाज होता था गाँव का। ठीक है, इसमें ये जो मंगला गौर है ये उत्सव मनाया जाता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी अब खत्म हो रहा है, यानी धीरे धीरे वो परंपरा अब खत्म हो रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बहुत छोटी थी, तब घर परिवार या पड़ोस में किसी की भी शादी के बाद ये मंगला गौर जो है बनाया जाता था, और हम सभी लोग क्या करते थे, खूब नाचते गाते थे उसमें जाकर। और स्त्रियां जो थी वो नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थी, जैसे नौटंकी तमाशा होता है उस तरीके की भी चीजें करती थी, गाती थी, नाचती थी। मतलब कि क्या है कि कोई कुछ भी रूप धरकर यहाँ पे नाच सकता था नौटंकी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे उनका महाराष्ट्र में ये चीजें चलती थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता था। आगे यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि दीदी, कोरस में गाने वाली लड़कियां, यानी जो कोरस होता था उसमें जो गाने वाली लड़कियां हैं, वो लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते थे, क्योंकि देखो जो गीत गाने वाली लड़कियां होती है बहुत सारी होती है, ग्रुप होता है उनका। तो ऐसे में बाकी लड़कियों के आपके साथ कैसे संबंध थे, ये बताइए। फिर सभी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी क्या, वो सब भी आपके गाने में कोई सहयोग करती थी। और उनका एक अलग ही विभाग होता था, ये कहते हैं, ठीक है, अलग विभाग होता था जो मुख्य रूप से पार्श्व गायक या गायिका से थोड़ा सा अलग रहता था। तो लता मंगेशकर कहते हैं कि उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब जो थे यहाँ
नौशाद साहब के यहाँ पे, मदन मोहन जी के यहाँ पे, शंकर जयकिशन हो गए, एच डी बर्मन हो गए, आर डी बर्मन हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो गए, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ पे एक ग्रुप की लड़कियां थी जो कोरस में गाने गाने गाया करती थी। तो इसलिए सब मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में इनसे बदल जाती थी। मेरा जो कोरस है उसकी लड़कियों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है, मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो बिल्कुल मेरे घर जैसी थी, सबके साथ अच्छे संबंध थे, सबका ही घर में आना जाना होता था। मीना की शादी जब कोल्हापुर में हुई तो कोरस की सारी लड़कियां जो थी, जो सारे लड़के थे वहां पे आए थे और उन लोगों ने वहां पे खूब गाने गाए थे, ठीक है, वहां पे डांस किया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि सन 1960 में जो ग्रुप कोरस गाने वालों का हमें मिला था वो लगभग 80 के दशक तक चलता रहा, यानी 1960 से लेके 1980 के दशक तक वो चीज चलती रही। फिर 1980 के आसपास जाकर वो बदल गया, जिसमें कुछ लड़कियां जो थी उन्होंने तो गीत गाना ही बंद कर दिया, कुछ लोगों ने गीत गाना छोड़ दिया, तो इस तरीके से उनका जो ग्रुप था वो छूट गया, ठीक है। फिर 80 के दशक के बाद तो ये भी हो गया था कि कोरस वालों का जो म्यूजिक था वो पहले ही रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गाया करते थे, यानी पहले म्यूजिक बन जाता था, बाद में उस म्यूजिक के साथ अपना गाना गाते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्रियों की आवाजों को के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ रिकॉर्ड होते थे, भले ही वो गाना डुएट हो, ठीक है, डुएट हो जैसे मतलब पुरुष स्त्री दोनों गा रहे हो, या फिर कोई सोलो सॉन्ग हो यानी अकेले गाने वाला गीत हो। तो अक्सर जैसे मुकेश भैया हो गए या फिर किशोर कुमार हो गए, ठीक है, मुकेश और जो किशोर कुमार हो गए, या मेरे गानों में कोरस की जो लड़कियां थी साथ ही गाया करती थी, उनमें से कुछ के नाम तो मुझको अभी याद है, ठीक है। कुछ एक लड़की थी जो बहुत सुरीला गाती थी, जिसमें थी कविता, गंधारी, कल्याणी, सुमन, ये और रेखा, ये सब वो लड़कियां हैं जो इनके ग्रुप में हुआ करती थी, कोरस में हुआ करती थी और बहुत ही सुरीला गाती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी। ये सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी जो थी बहनें थी। आगे देखते हैं, दोनों साथ ही कोरस में गाती थी, ठीक है। अब ये देखो, वैसे कोरस आपको मतलब समझ लो कोरस का क्या होता है। कोरस का मतलब होता है कि ग्रुप में गाना होता है, ठीक है। अब ये ग्रुप 5 लोगों का भी हो सकता है 10 लोगों का ग्रुप हो, ठीक है, यानी ग्रुप में समूह गान बोला जाता है इसको। तो ये दोनों साथ ही कोरस में गाती थी। रेखा जो थी शादीशुदा बाल बच्चों वाली औरत थी जो अच्छे तरीके से कोरस में साथ देती थी, यानी ग्रुप में गीत गाती थी। कल्याणी जो थी उसकी आवाज बहुत सुंदर थी। ये सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर वहां स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थी। अब ज्यादा कुर्सी नहीं है तो क्या करती थी, ये सब बड़े मजे से जमीन पे बैठ जाती थी। अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग जब, यानी लता मंगेशकर भी जब रिकॉर्डिंग कर लेती थी वहां पे आती थी तो वो भी उनके साथ जमीन पे बैठ जाती थी और उनसे बातें करती थी। ये मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूं जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50 और 60 के दशक में संगीतकारों के लिए यहाँ पे कोरस गाने के लिए जाती थी। आप पुराने गाने देखोगे ना तो आपको पूरा एक म्यूजिक सिस्टम दिखेगा, वहां पे एक मेन सिंगर गा रहा होगा और साथ में कम से कम 5-10 लोगों का ग्रुप होगा, वो भी उसके साथ साथ गाते हैं, तो इसको कोरस कहा जाता था। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है अब कौन से लोग हैं और उनके सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से होता है, ये मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाली जितने लड़के और लड़कियां थी उन सब ने बहुत बाद तक संपर्क बनाया हुआ था, यानी मेरे साथ जितने भी लोग थे बहुत लंबे समय तक कांटेक्ट में रहे एक दूसरे के, ठीक है, संपर्क में रहे। आगे यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियां और कहानियां संगीत को गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती है। तो या हम इस बात मतलब हम इस तरह कह सकते हैं कि ये परंपरा में व्याप्त है, यानी बहुत सारी कहानियां वगैरह भी बताई जाती है। मसलन स्वामी हरिदास हो गए, तानसेन के युग की बहुत सारी जो कथाएं थी, मान्यताएं थी, वो प्रचलित रही हैं कि तानसेन जो थे दीपक राग मतलब तानसेन के दीपक राग से गाने में दिए जल जाते थे, ठीक है। उनकी पुत्रियां ताना और रीरी के मेघ राग गाने से बारिश होने लग जाती थी। इस तरह की अवधारणाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये मतलब जनश्रुतियां मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें थी कि मतलब लोग उसके बारे में सुना, मतलब कहा जाता है, लोग सुनते आए हैं, कहते आए हैं। जैसे कि एक बात कही जाती है कि तानसेन जब थे, जब वो दीपक राग गाते थे ना तो दीपक अपने आप जल जाते थे। उनकी बेटियां जब मेघ राग गाती थी तो मतलब बादल आ जाते थे, बारिश होने लग जाती थी। तो क्या ये आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इन बातों के बारे में क्या सोचती हैं? क्या आपका विचार है? तो ये बताती है। तो देखिए, लता मंगेशकर कहती हैं कि ये जिस जमाने की कथा है, जिस जमाने की कहानी है,
जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान जो संगीतकार थे, इनके लिए ऐसा कहा गया है। तो हो सकता है कि उन कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी होगी, हो सकता है कि भाई ऐसा रहा होगा। तो ऐसा कुछ घट गया होगा, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, ठीक है। परंतु ये निश्चित ही हुआ होगा, यानी ये सच में हुआ होगा, ये कम से कम मैं नहीं कह सकती, यानी मैं नहीं कह सकती कि ऐसा सच में हुआ होगा, क्योंकि ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा है। हालांकि मैं ये मानती हूं कि संगीत में वो असीम शक्ति है, यानी म्यूजिक में एक ताकत है जो कुछ अप्रत्याशित, ठीक है, वह मतलब कुछ ऐसा रच सकता है जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा ना हो, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार तो क्या होता है कि अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित अनुभव करती थी, यानी मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करती थी, ऐसा महसूस करती थी जो मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं है। आपको एक वाकया बताती हूँ। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। तो मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का जो वादन है उसको सुन रही थी। वो अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे, मतलब इस तरीके का प्ले कर रहे थे कि मतलब समझ जाओ कि बिल्कुल दिमाग को एकदम हिला देने वाला, एकदम मंत्र मुग्ध कर दे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठंड से उनके जो सरोद था, जो बजाया जाता था, उसका तार टूट जाता था, ठीक है, तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वो उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए तो उनसे मिलने में वहां गई, तो मैंने बोला आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, यानी जो आप जो बजाते हो प्ले कर रहे थे बहुत सुंदर था। काश कि ये तार ना टूटता और हम पूरी तरीके से राग को अंत तक सुन पाते। अब ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। यानी वो कोई जो सरोद है उसको प्ले कर रहे थे, उसका तार टूट गया तो उनको रोकना पड़ा बीच में। तो कहती है कि काश हाँ वो ना टूटता तार तो हम अंत तक सुन पाते। तो इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही, एक ऐसी इमोशनल बात कही जो आज तक मैं भूलती नहीं हूँ। वो कहते हैं, वो बोले कि बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है, यानी जब सुर में तार लगाया जाता है बिल्कुल, तो वो टूट जाता है। यानी उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूब कर लगाया कि सरोद जो है उसका तार ही टूट गया। ठीक है, सरोद क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, यानी एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस प्रसंग में मुझे ये लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध जो स्वर होते हैं उसके आघात को सह नहीं पाता है, तार भी टूट जाता है। ठीक है, आज जब उस्ताद अली अकबर खां या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है कि मियां तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई हो या दीपक जल उठे हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, लता जी ऐसा कहती है। फिर यतीन्द्र मिश्र कहते हैं कि दीदी आप तो घर घर में व्याप्त है, यानी हर घर में आपका संगीत सुना जाता है। आपकी आवाज से लोग जो हैं वो लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो ये कहना वाजिब है कि आप अमर हैं और दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। यानी कहते हैं कि आपका जो म्यूजिक है घर घर में सुना जाता है, हर सुबह आपके म्यूजिक के साथ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप महान हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, अब लता मंगेशकर जी क्या कहती हैं समझिए। तो लता मंगेशकर कहते हैं कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। आप जैसे लोग अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हूं तो मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है, मतलब ये मिलने वाला प्यार ही है जो दुनिया ने मुझको दिया है। मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं है, उसे तो जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या किसी ना किसी दिन इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता। यानी आज नहीं तो कल, मुझे तो शरीर तो एक दिन जाना है, हम सबको एक दिन मरना है। ठीक है, हमारे काम अमर हो सकते हैं पर हम, हमारा शरीर अमर नहीं है। फिर कहती है वो तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ पे यही कहा जाता है कि गांव गेला वाहुन नव गेला राहुन। इसका मतलब है कि गांव तो बह जाता है लेकिन जो नाम है वो रह जाता है। तो इसको हमेशा से मैं मानती रही हूँ। ठीक है, एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया है। ठीक है, मैंने अपने पिताजी का नाम रोशन किया है, थोड़ा ही किया हो लेकिन मैंने नाम रोशन किया है। आज मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुमने जो भी दिया है वो बहुत दिया है, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया है। अपनी कृपा की छाया
जैसे अपनी कृपा की छाया में जैसे ईश्वर तुमने मुझे छा दी है, वैसे ही हर एक कलाकार, हर एक नेक इंसान के ऊपर यही कृपा बनाए रखना। ठीक है, यही प्रार्थना है ईश्वर से। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर बाद में लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही। 6 फरवरी 2022 को लता दीदी जो थी, ठीक है, हमारे मतलब हमको छोड़कर चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कमेंट पे अपना नाम लिखिए और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी थी, ये इंटरव्यू इनका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में अपने प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।